इनका कब जिएगा? आप जो प्रोवोगेट कर रहे हैं, आपका जो ये दलाल है राकेश डकैत जो बोल रहा है कि डंडा उठाओ लाठी लाओ, उसके प्रोवोकेशन के कारण ये घटना हो रही है। चाहे वो लाल किला पे घटी हो, पुलिस को मारा गया हो, या यहाँ जो घटना घटी हो। वाड्रा जो है, राहुल गांधी जो है, ये गिद्ध की तरह पहुंचते हैं। शरद पवार जो है, शरद पवार इतने बुजुर्ग नेता हैं, फिर भी वो बोलते हैं लखीमपुर में कि जालियांवाला हत्याकांड हो गया। अब क्या हुआ? अब ये तालिबान बना कि नहीं? तालिबान जो है वो टांग देता था बॉडी को क्रेन में। हम लोग भारत में शौक होते थे कि देखो क्रेन से बॉडी को टांग दिया कोई आरोप लगा के। अब तो ये हिंदुस्तान में होने लगा सरे दिन। आज जो है हम लोग खुशी का दिन है, अंधकार पे प्रकाश का विजय का दिन है, माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन सो के उठे, उस समय ये घटना मालूम पड़ा कि भारत में तालिबान आ गया है, भारत का तालिबानीकरण किया जा रहा है। तो इस पे अब इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की हर जनता को जागरूक होके खालिस्तानी, जिहादी और माओवादी ये तीनों इस देश को विध्वंस करने में लगे हैं। तो इस देश की जनता को जगना होगा और जड़ से मिटा देना होगा, चाहे ये स्वार्थी जो नेता हो। अब बर्दाश्त का सीमा टूट गया है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप। ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। कार में हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। सिंगू बॉर्डर पर अभी एक ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर सभी के मन में एक सवाल उठ जाता है कि आखिरकार ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है और जो इसके किसान नेता है वे इस पर चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवम पराशर मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं इस तथाकथित किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को हाथ काट कर मार दिया जाता है? देखिए, ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं। मैं पहले भी बताया कि ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, जिहादी है, माओवादी है। इन लोगों ने षड्यंत्र करके इस देश को विध्वंस करने का काम किया है और मोदी जी को अब हाथ पे हाथ धरने का समय चला गया। अब अमित शाह जी को, जिस तरह अमित शाह ने कल धमकी दिया है पाकिस्तान को कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अमित शाह जी बाद में आप पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कीजिएगा। पहले इन खालिस्तानी और गद्दारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। इस लड़के का जो 35 साल का युवक है, लखबीर सिंह उसका नाम है, दलित युवक है, लखबीर सिंह इसका नाम है, 35 साल इसका उम्र है। इसको जो हाथ काट दिया, ये बोल रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बोला अब मारना या तो मेरा गर्दन काट दो। लखबीर जो है बोला मेरा गर्दन काट दो, लेकिन खालिस्तानी इसका हाथ काट के तड़पाते रहे, लेकिन इस पे कोई इसका गर्दन नहीं काटे। और उनका हिम्मत देखिए, वो वीडियो बना के बोल रहे खालिस्तानी कि जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और उसके बॉडी को ये सिंगू बॉर्डर जो है वहां पे टांग दिया गया है। ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है। इन खालिस्तानियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत जरूरी हो गया है। ये जो है, ये जो घटना है, ये दिखाता है कि वहां खालिस्तानियों की मौजूदगी है। और राकेश डकैत जो है, राकेश डकैत ने बोला था लखीमपुर की घटना पे कि ये एक्शन का रिएक्शन है। शुभम मिश्रा को और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको जब डंटे लाठी से मार दिया गया तो राकेश डकैत बोला था कि ये एक्शन का रिएक्शन है, उस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए। यानी जो खालिस्तान का टी शर्ट पहने हुए था वो जो है हरिओम मिश्रा को, श्याम सुंदर मंडल को और भी एक दो लोग हैं, उन्हें लाठी डंडा से मार दिया। तो बोला उस पे, उनको मारने वाले पे एफआईआर नहीं होना चाहिए, ये एक्शन का रिएक्शन है। जब पूछा गया उससे कि वहां भिंडर वाले के शर्ट पहने हुए लोग थे, तो राकेश डकैत ने बोला कि भिंडर वाले को कुछ लोग संत मानते हैं, सरकार आतंकवादी। यानी राकेश डकैत, तुम ये बताओ कि तुम भिंडर वाले को क्या मानते हो? भिंडर वाले को तुम आतंकवादी मानते हो कि नहीं? अमेरिका में अगर कोई कह दे कि ओसामा बिन लादेन को कुछ लोग संत मानते हैं, या इजराइल में बोल दे हमास को संत मानते हैं, अमेरिका का प्रशासन खींच के उसको सड़क पे गोली मार देगा। इजराइल का जो सेना है खींच के गोली मार देगा। और भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो खालिस्तानी को डकैत संत बता रहा है, इस पे देश की जनता को उनको जवाब देना चाहिए।
एक चीज और है, अब कहा जा रहा है कि पहले जब लखीमपुर में हिंसा हुई इसमें तो कहा था कि सीधी कार्रवाई करी जाए, लेकिन इसमें कहते हैं कि थोड़ी जांच हो जाने दीजिए जो कुछ किसान नेता है, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। देखिए जांच तो होगी ही, लेकिन भाई वीडियो में शकल दिख रहा है खालिस्तानी का, जिहादी का, जो ये माओवादी है उसका शकल दिख रहा है कि उसने हमला किया है। तो जिसको शकल दिख रहा है उसको तो अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ाओ। और ये जो तमाम नेता जो गिद्ध बन के लखीमपुर पहुंच गए थे, अच्छी बात है। प्रियंका वाड्रा जी, आप सिंघू बॉर्डर पर कब जाइएगा? आप जो लखविंदर हैं, इनकी जो 3 बेटियां अभी मीडिया में रिपोर्ट आ रही हैं, उनसे आप कब मिलिएगा? इनका कब जिएगा? आप जो प्रोवोगेट कर रहे हैं, आपका जो ये दलाल है राकेश डकैत, जो बोल रहा है कि डंडा उठाओ, लाठी लाओ, उसके प्रोवोकेशन के कारण ये घटना हो रही है। चाहे वो लाल किला पे घटी हो, पुलिस को मारा गया हो, या यहाँ जो घटना घटी हो, तो इस पे अब इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की हर जनता को जागरूक होके खालिस्तानी, जिहादी और माओवादी, ये तीनों इस देश को विध्वंस करने में लगे हैं। तो इस देश की जनता को जगना होगा और जड़ से मिटा देना होगा, चाहे ये स्वार्थी जो नेता हो। अब बर्दाश्त का सीमा टूट गया है। ये समझिए ना, एक दलित को हाथ काट के टांग दिया गया, और कोई देश में, चाहे वो जावेद अख्तर का गैंग हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, कोई स्वराब भास्कर हो, तापसी पन्नू हो, सब जो चोंच निकाल के चल आती है, अभी कोई बोल नहीं रहा है। पूरा मीडिया शांत पड़ा हुआ है। एक जो है लखबीर भाई को मार दिया गया है। इन लोग का हिपोक्रेसी एक्सपोज होता है, और इन जिहादियों पे, खालिस्तानियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का टाइम आ गया है। और अमित शाह जी को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। और है क्या, एक कमी जो है हमारे देश के जनता में कि आतंकवादी के साथ खड़े हो जाते हैं, याकूब मेमन अफजल गुरु के साथ जेएनयू गैंग खड़ा हो जाता है, लेकिन जो मानवतावादी लोग हैं वो चुप हो जाते हैं। जब यहाँ दिल्ली में अंकित भाई को भी मारा गया था, तो भी कोई विरोध नहीं किए हमारे देश के लोग, हमारे दिल्ली के लोग। तो देश के मानवतावादी लोगों को सामने आके सरकार के डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार पे जो विदेशी ताकत हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो, वो जो दबाव बना रही है, उस दबाव को खत्म करने के लिए मानवतावादी लोगों को सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा किसान आंदोलन चल रहा था, उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कुछ बाहर के लोगों ने आके इस पे ऐसा कुछ कर दिया। आप क्या कहोगे, क्या वाकई में ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अच्छा आंदोलन चल रहा था क्या? देखिए, बदनाम करने की बात की ना, तो हाँ, जब फोटो आया था तो लोग बोल सकते थे कि कोई बाहरी आके वहां टांग दिया मार के, लेकिन अब वीडियो आ गया है। मैं डाल दूंगा, सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे जाके जनता, उसमें साफ वीडियो में दिख रहा है, खालिस्तानी दिख रहा है कि खालिस्तानी मार रहा है। और खालिस्तानी ने ये एक्सेप्ट किया कि हम मार रहे हैं, तुम बिगाड़ सकते हो, क्या बिगाड़ लो। अब डकैत को, प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए कि खालिस्तानी जो मार रहे हैं, अब वो क्या करेंगे। उनका जो सिद्धू पिट्ठू है, जो जाके बाजवा का गला मिल रहा था पाकिस्तान में, जिसको प्रियंका वाड्रा अपने सर पे बैठाई हुई है, उसको अब ये जवाब देना चाहिए कि जिस वही, इसमें क्या लगता है खालिस्तानी का हिम्मत कहां से आएगा। ये जो पाकिस्तान का आईएसआई है और पाकिस्तान का जो बाजवा है, वो जो है खालिस्तानी को फंडिंग कर रहा है और उससे हाथ सिद्धू मिलाए हुए है, जो कि उसके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक्सपोज किया है। हालांकि एक डिसीजन लिए हैं अमित शाह जी ने कि पंजाब के बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को पावर दे दी है कि किसी को भी सर्च करके अरेस्ट कर सकता है पंजाब के अंदर। तो इसको भी लेके हंगामा हो रहा है, लेकिन यही है कि सरकार के डिसीजन के साथ जनता खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता सरकार के डिसीजन के साथ खड़ा नहीं होती है तो सरकार को टुकड़े टुकड़े गैंग के दबाव में आना पड़ जाता है। अभी तक जैसे कि हमने देखा लखीमपुर में सभी विपक्ष पूरा पहुंच गया था, लेकिन अभी तक यहाँ इस घटना पर कोई ट्वीट तक नहीं आया। किस तरीके से राकेश टिकैत हों या किसान नेता जितने भी हैं, अभी तक ना उन्होंने कोई ट्वीट किया, ना कोई इस घटना पर कुछ उन्होंने अपनी जानकारी दी। देखिए, ये वही लोग हैं जो आतंकवादी मरता है तो आतंकवादी के लिए एएमयू में, जेएनयू में माओवादी के लिए नवाजे जनाजा पढ़ा जाता है। और हमारे जो देश के हिंदू हैं, इनको जब कश्मीर से भी मार के भगा दिया जाता है तो इनमें एक टॉलरेंस आ गया है कि चलो भाई, मारा, पड़ोसी को मारा, दूसरे राज्य के हिंदू को मारा, हमें क्या मतलब। अरे आज उसको मार रहा है, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। तो जगो और ये नेताओं को पहचानो कि अपने पद के लिए इस तरह के स्वार्थीपना को कर रहे हैं। और ये राकेश डकैत हो, खालिस्तानी हो, माओवादी हो, सभी को जनता को पहचान करके
और इनके विरुद्ध सरकार के एक्शन को सिर्फ सपोर्ट कर दे, इसी में देश का शुद्धिकरण हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले देखा है एक रेप की घटना वहाँ सामने आई, फिर लाल किले की हिंसा हुई, अब ये घटना हो रही। तो क्या ये किसान आंदोलन में ऐसा होना कितना सही है, कितना गलत है? जितने भी किसान नेता हैं इस पर कुछ बोलने वाले क्यों नहीं है? देखिए, इन लोगों का बस दो ही पॉइंट था। किसान को जो है बोले कि तुम्हारा जमीन उद्योगपति छीन लेगा और मंडी खत्म हो जाएगा। इसमें मासूम किसान फंस गए और ये मासूम किसान में अफवाह फैला करके उसका उपयोग करके अपना राजनीतिक एजेंडा, अपना कुर्सी, अपने परिवार को बढ़ाना और पैसा, बस इनका मोटा मोटी यही कंक्लूजन है। ये बताइए, क्या ये किसान का मुद्दा है क्या कि हिंसा होती है, रेप हो जाते हैं? किसान का मुद्दा होना चाहिए गेहूं के दाम महंगे हो या जो भी हो, लेकिन ये तो आज देखा दलित भाई को मार दिया, लेकिन दलित नेता भी चुप है। इस पर क्या कहोगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर, इस पे भी अमित भाई को, वो भी एक दलित हैं, उनको भी मारा गया था। उस समय भी राकेश डकैत बोला, उसको जस्टिफाई किया। लखीमपुर में भी बोला एक्शन का रिएक्शन है। तो ये देश के लोग अब देख लिए हैं कि ये किसान नहीं है, किसान के भेष में बैठे बिचौलिया हैं, माओवादी हैं, और कुछ मासूम किसान हैं जिनको ये डर लगता है कि उनका जमीन छीन लिया जाएगा, उनका एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये अफवाह उनके दिमाग में डाल दिया गया है। बस इसी अफवाह में जो है वो आ गए हैं। तो सरकार को जो मासूम किसान हैं उनको प्यार से अफवाह को दूर करना चाहिए, और ये खालिस्तानी जो हैं, जो ये माओवादी हैं, इनको जो है मोटा एक्शन इस पे लेना चाहिए ताकि इन लोग का दिमाग ठिकाना आ सके।